राधे राधे। आप अपनी कथाएं को सुनना कब सफल माने कि भाई हाँ, जो व्यास जी कथा सुना रहे हैं वो मेरी कथा सुनना सफल हुआ, भागवत जी ने मुझे स्वीकार किया, कब हमें समझना चाहिए। जो ठाकुर जी की जो लीला है ना, व्यास जन गुरुजन कथावाचक जन आपको सुनाए ना व्यास पीठ में बैठ के, आप उनको चिंतन कीजिए। मतलब चिंतन इन द सेंस कि मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जैसे मान लेते कृष्णदास जी की लीला सुनाई जा रही है मंच से, अब आपको वो कृष्णदास जी की लीला वहां पे प्रत्यक्ष दिखने लगे होते हुए, ठीक है, आपको जब आपकी इस प्रकार की स्थिति हो जाए ना, तब माने कि आपका कथा सुनना सक्सेसफुल है। जो संत जन गुरुजन आपको कथाएं में बता रहा है, आप उनको अपने लाइफ में उतारने लगे ना, तब माने कि आपका कथा सुनना सक्सेसफुल है। अदरवाइज तो सिर्फ अपन सुन ही रहे हैं। हाँ, लेकिन सुनना बंद नहीं कीजिए। कहते हैं कब तक कथाएं सुननी चाहिए? राम मिल जाने के बाद भी क्या हमें राम की कथा सुनिए, कृष्ण मिलने के बाद भी हमें कृष्ण की कथा सुनिए। हाँ, हनुमान जी जब राम जी अपने धाम जाने लगे तो पूछा भाई, जिस सबके लिए विमान आया था हनुमान जी के लिए, राम जी ने अपने बगल में जगह रखी थी, परंतु हनुमान जी ने कहा क्या प्रभु, हमें आपके धाम में, हमें आपके साकेत लोक में हमें कथा सुनने मिलेगी आपकी? तो श्री राम ने क्या कहा कि जहां मैं हूँ वहां मेरी कथा का क्या काम? तो हनुमान जी ने कहा मुझे भी नहीं जाना फिर ऐसे जगह जहां पे आपकी कथा ना हो। आपको पता है जब गीता जी कृष्ण जी अर्जुन को सुना रहे थे, तब हनुमान जी को बुलाया था, तो हनुमान जी ने आने से मतलब गीता जी सुनाने से पहले जब हनुमान जी को बुलाया गया था कुरुक्षेत्र में कि रथ के ऊपर बैठे, तो हनुमान जी ने आने से मना कर दिया। कहा वहां पे तो ये लड़ाई चलेगी, वहां पे मेरा क्या काम, वहां पे सत्संग थोड़ी है। तो फिर हनुमान जी के लिए ही कृष्ण जी ने वहां पे अर्जुन को सुनाने के बहाने एक सत्संग रखा था, इस कारण से ही हनुमान जी आए थे। तो आपको भी वैसे ही बनना है, ठीक है। आपको भी इतनी ही आदी हो जाना है कथाओं के, सत्संग के, और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है धीमे धीमे, एक एक स्टेप करो, एक एक स्टेप। इतनी सारी मतलब पूरी इतनी सारी बातें संत जन गुरुजन एक दिन की कथा में कहते हैं, ठीक है, इतनी सारी बातें हम फॉलो नहीं कर पा रहे, हम एटलीस्ट एक तो करें उसमें से जो हमें अच्छी लग रही है, बस एक तो करें। फिर अगले दिन हम एक करें तो वो एक एक करके दो हो जाएगी, फिर अगले दिन एक और करें, फिर वो एक 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 करके तीन हो जाएगी। ऐसे करते करते कितनी सारी हो जाएंगी, है ना। तो इन सबको फॉलो करना है और अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना लेना है, और हमारी ब्यूटीफुल राधा रानी के साथ और हमारे सुंदर से श्याम सुंदर के साथ अपने आप को जोड़ देना है, और अपने आप की अपनी लाइफ को भी धन्य बना देना है कि मरने के बाद जब हम ठाकुर जी के पास जाए ना, तो ठाकुर जी भी कहें आई एम प्राउड ऑफ यू, मतलब मैंने एकदम सही काम किया है, मैंने तुम्हें मानव बना के। मतलब ठाकुर जी को एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगे कि भाई कि मैंने इसको मानव जन्म देके जो मैंने इसको चांस दिया ना, वो मैंने गलती कर दी इसको देखे। ठाकुर जी को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो ठाकुर जी को भी हमें प्राउड फील कराना है, ठीक है। राधे राधे।